हाय डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस में क्वांटोसोम क्या होते हैं और फोटोसिस्टम्स किसे कहते हैं और उसके अलावा एंटीना कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं। अब सबसे पहले क्वांटोसोम किसे कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। फोटोसिंथेटिक यूनिट है ये। क्वांटोसोम इज़ अ फोटोसिंथेटिक यूनिट, कलेक्शन ऑफ पिगमेंट विच हेल्प इन फोटोसिस्टम। ये पिगमेंट की कलेक्शन को कहा जाता है क्वांटोसोम। पिगमेंट्स जमा होते हैं, कलेक्ट होते हैं, उनकी कलेक्शन को कहा जाता है क्वांटोसोम और वो हेल्प करते हैं फोटोसिस्टम्स में। तो फोटोसिस्टम क्या है ये हम अभी समझते हैं। तो फोटोसिस्टम में हेल्प जो करते हैं वो क्वांटोसोम हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक जनरल पहले हम देखें तो ये आपको नजर आ रहा है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए लिखा हुआ है। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए एक इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल पिगमेंट है, एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो कि रिएक्शन सेंटर कहलाता है। और इस रिएक्शन सेंटर के साथ एक प्रोटीन एसोसिएट होता है जिसे हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पीईए कहते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये एक प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन और ये क्लोरोफिल ए मिलकर रिएक्शन सेंटर बनाते हैं। तो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए बनाता है। इसके साथ एक प्रोटीन मिला हुआ होता है, एसोसिएट होता है, जिसे हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है जब इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को लीव करके जाते हैं। उसके बाद ये जो आपको सर्किल में क्लोरोफिल ए के बाद जो दूसरे जो क्लस्टर नजर आ रहा है, अब ये कंप्लीट क्लोरोफिल ए अलोंग विद द क्लस्टर, इस कंप्लीट को हम कहेंगे ये एक क्वांटोसोम है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ पिगमेंट है। तो ये जो क्वांटोसोम आपको नजर आ रहा है क्लोरोफिल ए के बाद जो दूसरे पिगमेंट आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे पिगमेंट क्लोरोफिल ए, इन सबको हम कहेंगे ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है। इसमें कौन कौन से, क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है और उसके अलावा बाकी जो पिगमेंट है उन्हें हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट, जो कि रिएक्शन सेंटर के साथ उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स है, फाइकोबिलिन्स है और दूसरे क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लाइट इस पे नहीं जाती। तो लाइट ये एक्सेसरी पिगमेंट लेते हैं और वो फिर ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स क्लोरोफिल ए, जिसकी वजह से क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर होता है। तो ये एक आपको क्वांटोसोम नजर आ रहा है, एक कलेक्शन ऑफ पिगमेंट नजर आ रहा है और रिएक्शन सेंटर, और इसे हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया कि अगर हम क्लोरोफिल ए को आइसोलेट करें अलग से, अब जैसे यहां पर ये क्लोरोफिल ए है जो कि सेपरेट है, अलग है, और इसको लाइट दी जाए, फोटॉन दिया जाए, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर लेवल और वी कैन से ग्राउंड स्टेट से निकल कर हायर लेवल और एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं जब वो एनर्जी गेन करते हैं। जब फोटॉन आता है, जब एनर्जी आती है लाइट एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। और यहां पर जबकि कोई, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड है, एक अलग से क्लोरोफिल पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक लैब में किया गया है, तो यहाँ पर कोई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वापस आ रहे हैं अपनी वापस से लोअर लेवल में, यानी कि ग्राउंड स्टेट में। तो इस दौरान यहां से आउट हो रहा है क्या, एनर्जी आउट हो रही है, वेवलेंथ आउट हो रही है, कलर्स आउट हो रहे हैं, यानी कि एनर्जी लाइट इमिट हो रही है, जो कि ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट से वापस जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो यहां से लाइट जो है वो इमिट हो रही है, इसीलिए ये वेवलेंथ आउट हो रही है। और इससे हम कहते हैं ये फ्लोरसेंस है, इसे हम कहते हैं फ्लोरसेंस है। तो यानी कि यहां पर क्लोरोफिल ए को जब लाइट दी गई तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए और वो फिर वापस अपनी लोअर लेवल पे आ गए। अब उसके बाद ये मतलब एक जर्नल हमने यहाँ पर समझा, आइसोलेट करने के बाद किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने क्वांटोसोम समझा। अब एंटीना कॉम्प्लेक्स यहाँ पर भी आपने देखी है, आगे भी नजर आएगी, और फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं तो ये देखते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में हम दो फोटो सिस्टम पढ़ेंगे, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 को हम PS1 और P700 लिखते हैं, फोटो सिस्टम 2 को हम PS2 और P680 लिखते हैं। वजह क्या है, P700 मीन्स कि ये जो फोटो सिस्टम है इसके रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट कैप्चर करता है, और जो फोटो सिस्टम 2 है
इसमें जो रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करता है। तो ये एक डिफरेंस है क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल की वजह से फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में। अब यहाँ पर ये आपके पास कंप्लीट बना हुआ है फोटो सिस्टम, तो ये जो बना हुआ है कंप्लीट ये फोटो सिस्टम 1 है। क्या क्या आता है फोटो सिस्टम 1 में? एक तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और प्लस में ये पूरा सेटअप जिसे हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स में कौन सी चीजें? क्लोरोफिल ए जो कि 700 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट कैप्चर करता है, एंड एसेसरी पिगमेंट जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलेंस, दूसरे सारे पिगमेंट आ जाते हैं। इस तरह से ये लाइट ट्रेवल कर क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर की तरफ, और यहां से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और वहां पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन्हें एक्सेप्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आगे मूव करते हैं, जो हम पढ़ेंगे। तो ये एक कंप्लीट बना हुआ है फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 भी एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहां पर जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को कैप्चर करता है। बाकी वही क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर, वही ये कंप्लीट एंटीना कॉम्प्लेक्स, इसके एसेसरी पिगमेंट, यहां से भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बिल्कुल सेम है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2।